कभी सोचा है कि दिल्ली की धूल भरी टूटी फूटी सड़कों का शहर की हवा से क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम इसी बड़े सवाल के पीछे की पूरी कहानी समझने वाले हैं। तो सवाल ये है कि आखिर दिल्ली अपनी 500 किलोमीटर सड़कों को दोबारा क्यों बना रही है? ये कोई छोटा मोटा फैसला तो बिल्कुल नहीं है, और इसका जवाब सच कहूं तो शायद थोड़ा हैरान कर दे। क्योंकि इस पूरे के पूरे विशाल प्रोजेक्ट की जड़ धूल में छिपी है। जी हाँ, वही धूल। ये दिल्ली के प्रदूषण की एक बहुत बड़ी वजह है, और इसकी शुरुआत होती है हमारी सड़कों से। देखिए, हर साल दिल्ली जिस जहरीली हवा से जूझती है ना, उसका एक सीधा डायरेक्ट कनेक्शन शहर की सड़कों की हालत से है। मतलब दिल्ली की टूटी फूटी सड़कें सिर्फ हमारे सफर को ही मुश्किल नहीं बना रही, बल्कि हमारी सांसों पर भी भारी पड़ रही हैं। तो ये रोड डस्ट आखिर है क्या भला? चलिए इसको ऐसे समझते हैं। कल्पना कीजिए, जब भी कोई गाड़ी किसी गड्ढे या टूटी सड़क से गुजरती है तो क्या होता है? हवा में धूल का एक गुबार सा उठता है ना? बस यही है रोड डस्ट, और दिल्ली के प्रदूषण में इसका बहुत बहुत बड़ा हाथ है। तो मतलब एकदम साफ है, ये सिर्फ ट्रैफिक में देरी या गाड़ियों के खराब होने की बात नहीं है। ये सीधे सीधे हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है, और बस इसी दोहरी मार से निपटने के लिए एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया गया है। तो सवाल उठता है कि इस बड़ी समस्या से निपटने के लिए आखिर दिल्ली सरकार का प्लान क्या है? चलिए इस एम्बिशियस मिशन की डिटेल्स में थोड़ा और उतरते हैं। सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट का स्केल समझिए। पीडब्ल्यूडी दिल्ली में करीब 1400 किलोमीटर सड़कों को मैनेज करता है। अंदाजा लगाइए, ये लगभग दिल्ली से मुंबई तक की दूरी के बराबर है। कमाल है ना? और इस पूरे नेटवर्क में से ये जो 500 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, ये पीडब्ल्यूडी के टोटल नेटवर्क का 1/3 से भी ज्यादा हिस्सा है। मतलब ये वाकई एक बहुत बहुत बड़ा और जरूरी काम है। और एक बात साफ कर दें, ये सिर्फ गड्ढे भरने वाला काम नहीं है। नहीं, इसमें सड़कों की पूरी रीसरफेसिंग, फुटपाथों को ठीक करना और हाँ, ड्रेनेज सिस्टम को सुधारना, ये सब कुछ शामिल है। अब सवाल है कि ये सब होगा कब तक? तो देखिए, सरकार का लक्ष्य है मार्च 2026। इस तारीख तक इस विशाल काम को पूरा करने का टारगेट है। और अच्छी बात यह है कि प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ठीक है, प्लान बड़ा है, टाइमलाइन भी है, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसा कहां से आ रहा है? इसकी फंडिंग का तरीका भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो हो ये रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट को फंड कर रहे हैं। ये एक तरह की डुअल इंजन स्ट्रैटेजी है, ताकि काम में कोई रुकावट ना आए और रफ्तार भी बनी रहे। और काम को एक किक स्टार्ट देने के लिए केंद्र सरकार ने शुरुआत में ही 800 करोड़ रुपए दिए हैं। ये एक बड़ा अमाउंट है, और इसका मकसद ये है कि जमीनी स्तर पर बदलाव फटाफट दिखना शुरू हो जाए। तो एक बात बिल्कुल साफ समझनी जरूरी है, ये प्रोजेक्ट सिर्फ सड़कों को चमकाने या सुंदर बनाने के लिए नहीं है। नहीं, इसका असली जो सबसे बड़ा मकसद है वो है दिल्ली की हवा को सांस लेने लायक बनाना। ये साइकिल समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सड़कें टूटती हैं, गाड़ियों से धूल उड़ती है, और वो धूल हवा को जहरीला बना देती है। ये एक विशिष्ट साइकिल है, और ये जो रीडेवलपमेंट हो रहा है, इसका मकसद इसी साइकिल को तोड़ना है। और ये काम कहां-कहां हो रहा है? कुछ उदाहरण देखें तो वजीराबाद सेक्शन, पुरानी जीटी रोड, खेलगांव मार्ग, ये सब वो इलाके हैं जहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है। इन सड़कों के सुधरने का मतलब है लाखों लोगों को रोजाना सीधा फायदा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सड़कें लंबे समय तक टिकेंगी? मतलब क्वालिटी का क्या? तो चलिए देखते हैं कि सरकार इसकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी को पक्का करने के लिए क्या कदम उठा रही है। पीडब्ल्यूडी मंत्री का ये बयान देखिए, इससे साफ पता चलता है कि सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर कितनी सीरियस है। वो इसे सिर्फ एक रिपेयर का काम नहीं मान रहे, बल्कि भविष्य के लिए एक बड़े निवेश की तरह देख रहे हैं। और क्वालिटी को सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि एक्शन में भी पक्का किया जा रहा है। रियल टाइम फील्ड मॉनिटरिंग टीमें हैं, डेली ट्रैकिंग सिस्टम है, मतलब हर लेवल पे जवाबदेही तय की गई है, ताकि काम में कोई भी कोताही ना हो। क्योंकि लक्ष्य सिर्फ आज के लिए सड़कें बनाना नहीं है, लक्ष्य है अगले 50 सालों की दिल्ली के लिए सड़कें बनाना। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और स्वस्थ भविष्य बनाने की एक ठोस कोशिश है। लेकिन आखिरी सवाल वही है, क्या ये नई सड़कें वाकई एक राजधानी को फिर से खुलकर सांस लेने में मदद कर पाएंगी? ये एक ऐसा बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा, और शायद इस जवाब को खोजने की जिम्मेदारी हम सबकी है।